नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जर्नी ऑफिशियल की एमसीक्यू सीरीज में, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 4, जिसका नाम है महाजनपद काल। इससे पहले की वीडियो में हमने अध्याय 1 प्रागैतिहासिक काल, अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता और अध्याय 3 वैदिक काल से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 4 के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज का हमारा जो चैप्टर है अध्याय 4 वो महाजनपद काल, उसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। इसका जो ऑप्शन है ए 12, बी 16, सी 18 और डी 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 मानी जाती है। यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। यह प्रश्न आपको यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ए वेद, बी पुराण, सी अंगुतर निकाय और डी अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अंगुतर निकाय। महाजनपदों का उल्लेख जो है सबसे पहले अंगुतर निकाय ग्रंथ में मिला था। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था। यह प्रश्न आपको बीपीएससी 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी बज्जी, ऑप्शन डी काशी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बज्जी जो है गणराज्य था। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। यह प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि बिंबिसार। यानी कि मगध का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था उसका नाम था बिंबिसार। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी। यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए कर रहा है नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी हर्यक और ऑप्शन डी शिशुनाग। यानी कि बिंबिसार ने जो है हर्यक नामक जो वंश की स्थापना की थी। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बज्जी महासंघ की राजधानी थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। यानी कि बज्जी महासंघ की जो राजधानी थी ए वैशाली में थी। यह प्रश्न आपको बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का रहा महाजनपदों के समय में राजा और सभा की व्यवस्था किस गणराज्य में थी। यह प्रश्न आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी बज्जी और ऑप्शन डी अवंती। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बज्जी, यानी कि महाजनपदों के समय में राजा और सभा की व्यवस्था जो थी बज्जी गणराज्य में थी। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का रहा अजातशत्रु ने किस हथियार का प्रयोग किया था। यह प्रश्न आपको एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन ए है ध्वनि यंत्र, ऑप्शन बी अग्निबाण, ऑप्शन सी रथ और ऑप्शन डी महाशिलाकंटक। यानी कि अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया था। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का है मगध की राजधानी कहाँ थी बिंबिसार के समय। तो ये जो एक प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मगध की राजधानी बिंबिसार के समय राजगृह थी। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का रहा महाजनपद काल के दौरान अवंती की राजधानी कहाँ थी।
तो ये जो प्रश्न MPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसका जो ऑप्शन है ए उज्जैनी, ऑप्शन बी महिष्मति, ऑप्शन सी विदिशा और ऑप्शन डी प्रयाग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि महाजनपद काल के दौरान जो है अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अब हम आज का जो हमारा ये चैप्टर था महाजनपद काल से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण बस्तूनित प्रश्न, ये आज कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से जुड़े 10 ऐसे महत्वपूर्ण बस्तूनित प्रश्न जो पिछले किसी न किसी एग्जाम पूछा जा चुका। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ एग्जाम जर्नी ऑफिशियल MCQ सीरीज, उसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एग्जाम जर्नी के साथ।